जैसे ही रिलीजन का नाम आता है काफ़ी लोग इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि जो रिलीजन है वो हम चूज़ नहीं करते। बड़े होके आप चूज़ कर सकते हो लेकिन 90% ऑफ द पॉपुलेशन खुद चूज़ नहीं करती है। वो उनको वो बचपन से मिला होता है थ्रू फैमिली। तो ऑब्वियसली थोड़ा तो इमोशनल फैक्टर उसमें एसोसिएट हो जाता है क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स को वही फॉलो करते हुए देखा है। हमने बचपन से वही चीज़, वही ट्रेडिशन, वही रिचुअल्स फॉलो करी हैं। तो अगर उनको आगे कोई थोड़ा सा क्वेश्चन करता है तो थोड़ा तो उस बारे में इमोशनल होना जायज़ है। लेकिन अगर हमें किसी टॉपिक के बारे में समझना है, उसकी डेप्थ तक, उसकी रूट तक जाना है, तो हमें जो इमोशनल फैक्टर हो, उसको थोड़ी देर के लिए तो साइड रखना पड़ेगा। थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन ज़रूरी है किसी भी चीज़ को इन डेप्थ समझने के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास प्रीवियस नॉलेज है मेरे बारे में या रिलीजन के बारे में, तो उसको थोड़ी देर के लिए आपको साइड रखना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं अपनी प्रीवियस नॉलेज लेके इस वीडियो को देखूंगा तो मुझे लगेगा कि ये जो नेक्स्ट बोलेगा वो तो मुझे पहले से ही पता है, उसमें नया क्या बोलेगा। या फिर आप ये सोच सकते हो कि ये या तो रिलीजन के प्रो में बोलेगा या तो रिलीजन के कॉन में बोलेगा। यही 3 फैक्टर हो सकते हैं। तो आपके लाइक और डिसलाइक के हिसाब से या तो आप वीडियो को शुरू में ही जज करना शुरू कर देंगे, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके वो जज करना शुरू कर देंगे, या फिर आप उसको तुरंत एक्सेप्ट कर देंगे या तुरंत रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि मैं प्रो या अगेंस्ट कुछ भी बोल सकता हूँ। अभी आपको पता नहीं है लेकिन मैं कुछ भी उसके बारे में बोल सकता हूँ। तो अगर हमें उस टॉपिक के बारे में इन डेप्थ जाना है, उसको समझना है कि रिलीजन एक्चुअल में क्या होता है, एक रिलीजियस पर्सन एक्चुअल में क्या होता है, तो हमें कुछ देर के लिए तो अपने जो लाइक और डिसलाइक इंसान के लिए या फिर टॉपिक के लिए जो हैं उसको कुछ देर के लिए तो हमें साइड रखना पड़ेगा। तो पहली चीज़ जो इमोशनल क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा कम रख के, और जो लाइक और डिसलाइक है फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा उसको कम रख के हम इस वीडियो को देखते हैं और इसमें क्वेश्चन करने की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। कोई भी अगर रिलीजन हम चूज़ करें तो उसमें क्या है कि कोई एक लीडर हुआ जिसने कुछ तो ट्रुथ रियलाइज़ किया, और ये मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजन आए हैं 6th सेंचुरी के बाद। उससे पहले बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी लेकिन उससे हल्का सा पहले या उसके हल्के से बाद मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन आए हैं। कोई भी मेजर रिलीजन जो लोग फॉलो करते हैं उसमें उसका कोई लीडर हुआ जिसने कुछ तो ट्रुथ रियलाइज़ किया, और उसके चले जाने के बाद लोगों ने उस चीज़ को, उनकी टीचिंग्स को लेके प्रोपगेट करना शुरू किया, जिससे लोग और जुड़ते गए। जिनको वो चीज़ पसंद आती थी, उनकी टीचिंग्स पसंद आती थी, वो उस टीचिंग के साथ जुड़ते गए। अब टीचिंग के साथ जुड़ने के मतलब ये है कि जो उसका सोर्स था, जो ओरिजिनेटर था, उसके साथ भी लोग जुड़ना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही हम किसी भी इंसान के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं जिससे हम मिले नहीं हैं, जिसको हमने जाना नहीं है, उसकी बस जो कुछ टीचिंग्स है उससे हम एसोसिएट करते हैं, तो उसका जो एकदम गुड वर्जन है सिर्फ वही हम जानते हैं। वो पर्सन कैसा था इन लाइफ, इन रियलिटी, वो हम नहीं जानते। तो उसके बारे में काफ़ी एक आइडियल इमेज बन जाती है। आई थिंक आप इससे एग्री करेंगे कि उसकी काफ़ी आइडियल इमेज बन जाती है हमारे दिमाग में, और जो भी लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। अब मान लीजिए कि एक सेट ऑफ जनरेशन ने उसको फॉलो किया, सेकेंड सेट ऑफ जनरेशन ने बचपन से उसको फॉलो किया, तो क्या होता है कि जैसे आपका इमोशनल क्वेश्चन उस रिलीजन, उस टीचिंग, उस टीचर के साथ बनता है, वही आज हम देखते हैं कि जो भी रिलीजन है, कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़म, उसमें ना सिर्फ टीचिंग से आप इमोशनली अटैच्ड हैं, जो उसका लीडर था उससे भी इमोशनली अटैच्ड हैं, और उसका हमेशा एक आइडियल वर्जन आपके दिमाग में होगा।
क्योंकि हमने सिर्फ उसका अच्छा वर्जन जाना है, कोई बुरा वर्जन तो होता नहीं उनमें, तो सिर्फ एक आइडियल इमेज हमारे दिमाग में बनती है। और आइडियल इमेज का प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि उसमें सब कुछ अच्छा है, तो हम उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर सकते, या फिर हम उसको क्वेश्चन करना नहीं चाहते, क्योंकि सब कुछ उसमें अच्छा है, कुछ बुरा है ही नहीं। जिन्होंने रियलाइज़ किया, अगर बुद्धिज़्म की बात करें या महावीर की बात करें, उन्होंने कुछ रियलाइज़ किया, तो वो भी नॉर्मल इंसान थे। उसके बाद उन्होंने कुछ रियलाइज़ किया और उसके बाद उन्होंने टीचिंग्स अपनी प्रोपेगेट की। तो ऐसा तो नहीं है कि हर एक चीज़ जो उन्होंने की मरते दम तक वो सब कुछ सही थी, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इंसान के साथ प्रॉब्ली ये पॉसिबल नहीं है। क्या हुआ कि टीचिंग्स लोग प्रोपेगेट करते थे, उन लोगों की जिन्होंने रियलाइज़ किया कुछ ट्रुथ उसमें रियलाइज़ किया। उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें भी थी कि आपको किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी को विलफुली हार्म मत करो। अगर अननोइंगली हो जाता है तो उसमें यू शुड बी सॉरी अबाउट इट। उसको कोई भी गलती करने के बाद उसका पश्चाताप करो। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी जो सोसाइटी को एज अ होल कलेक्टिवली उनको साथ में लाने के लिए ये सब टीचिंग्स ज़रूरी थी। तो क्या हुआ कि एक रिलीजन आया, उसने कुछ सेट ऑफ टीचिंग्स दी और उन्होंने एक आइडियल सबके दिमाग में बैठा दिया। उसी समय एक दूसरा रिलीजन आया जिसमें ऑलमोस्ट सिमिलर टीचिंग्स दी और उन्होंने एक दूसरा आइडियल उनके दिमाग में बैठाया। प्रॉब्लम ये है कि जो टीचिंग्स थी वो सिमिलर थी, वो उन्होंने सही प्रोपेगेट की, लेकिन उन्होंने आइडियल के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया। और इंसानों को आप जानते हो, जैसे ही वो आइडियल के बारे में बात करना शुरू कर दिया, वो अटैच आइडियल के साथ होने लग गए, ना कि सिर्फ टीचिंग के साथ। तो प्रॉब्लम यहीं आई कि टीचिंग्स किसकी सही है किसकी गलत है, उस पर कभी क्वेश्चन नहीं था। किसका रिलीजन सही है किसका गलत है, इस चीज़ पे ज़्यादा डिस्कशन और क्लैशेस होना शुरू हुए। तो ये जो पूरी इश्यू है रिलीजन का, उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ टीचिंग्स के बारे में बात नहीं करते हैं, हम आइडियल्स के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आइडियल्स ने हमेशा हमें यही बताया है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एज अ पर्सन इम्पोर्टेंट नहीं है, जो टीचिंग्स है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अगर एक नेक्स्ट स्टेप हम इसको समझते हैं, जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है आज के केस में, वो ऐसा है कि इसमें एक और नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, इसकी डेप्थ में जाते हैं कि एक सेट ऑफ रिलीजन से कुछ लोग जुड़े, उन्होंने उस चीज़ को, रिचुअल्स को फॉलो करना शुरू किया। अब वो रिचुअल्स किसने दी थी ये हमें नहीं पता है, वो डायरेक्टली सोर्स से आ रही है ये भी हमें श्योर नहीं है उससे। लेकिन हमने पिछले वीडियो में जैसे बात की, अगर कोई भी रियलिटी, कोई भी ट्रुथ को रियलाइज़ करना है तो वो एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं हो सकता। एक फिक्स चीज़, एक रिपीटेशन आपको रियलिटी या ट्रुथ के पास ले जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस ट्रुथ के पास जब आप जाओगे तो वो मैकेनिकल नहीं होता, वो एक लाइव चीज़ है। तो एक मैकेनिकल प्रोसेस एक लाइव चीज़ तक नहीं पहुंच सकता, एक लाइव चीज़ ही लाइव चीज़ तक पहुंच सकती है। नाम लेना या फिर माला करना या फिर कोई सेट प्रिंसिपल्स फॉलो करना, मेडिटेशन के सर्टन सेट ऑफ प्रैक्टिसेस करना सुबह से शाम, या शाम में 1 घंटा, दोपहर में 1 घंटा, सुबह 1 घंटा, इस तरह की प्रैक्टिसेस कहीं से आई, वो हमने स्टार्ट करना शुरू किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सारी मैकेनिकल प्रोसेसेस हैं। वो मैकेनिकल प्रोसेसेस कभी भी आपको ट्रुथ के पास ले जा नहीं सकती, वो माइंड को और मैकेनिकल बनाएंगी। हम पहले से ही अपनी लाइफ में काफ़ी मैकेनिकल प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ करते हैं जो अपने हमारे माइंड को काफ़ी रिजिड बनाता है। उसमें वो फ्रीडम, वो एक्सपेंशन वाली पावर नहीं रहती जब भी हम पूरी अपनी डे टू डे रूटीन में सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेसेस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरा रिलीजन ने भी आके सेम सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, थोड़ी सी डिफरेंट प्रैक्टिसेस, लेकिन सबका जो मेन गोल था वो वहीं था कि सच तक पहुंचना। एक ग्रुप ऑफ पीपल प्रैक्टिसेस कर रहा है,
सच तक पहुंचने के लिए, दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल प्रैक्टिस कर रहा है सच तक पहुंचने के लिए। अब इसमें यह भी क्वेश्चन क्लैश हो जाता है कि किसका सच। अब देखो क्या हुआ कि पहले तो टीचिंग्स थी, टीचिंग्स पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ क्योंकि सबकी ऑलमोस्ट सेम है। तो आइडियल पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि किसका आइडियल सबसे बेस्ट था, किस में खामियां नहीं थी, किस में सबसे कम खामियां थी या किस में खामियां बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर तीसरा सेट आया कि किसका ट्रुथ अल्टीमेट ट्रुथ है, किसका पाथ अल्टीमेट पाथ है। तो अब ऐसा होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल, जब दोनों अलग अलग चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक टाइम आता है कि वहाँ पे क्लैश होगा, बिगर क्लैश होगा। जो आज हम देखते हैं, जो स्पेशली हम इंडिया में देखते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, वो वहीं से आता है कि किसका आइडियल बेटर था, किसकी आइडियल में कोई खामियां नहीं थी, किसकी टीचिंग ज़्यादा बेटर है, या फिर किसका पाथ ज़्यादा नोबल है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ इसमें फॉलो कर रहे हो तो ऐसा होगा ना कि आप किसी के तो अगेंस्ट हो, क्योंकि अगर आपकी सिमिलर टीचिंग्स हैं, सिमिलर प्रोसेसेस हैं, तो आप इस रिलीजन के बजाय दूसरा रिलीजन क्यों नहीं फॉलो कर लेते। अगर आप ट्रू हो, रिलीजियस पर्सन हो, तो आप एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते, क्यों ये बोलते हो कि मेरा ज़्यादा नोबल है, उसका ज़्यादा नोबल नहीं है, क्योंकि टीचिंग्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपको आइडियल से क्या लेना देना, पाथ आपका ट्रुथ तक पहुंचना है। तो और ये मैं हिंदू मुस्लिम जो भी सिख ईसाई जो भी देख रहे हैं उनसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप हिंदू हैं तो आप तुरंतली सिख में क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाते, और वहाँ क्यों नहीं देखते कि जो उनका पाथ है वो ज़्यादा नोबल है कि नहीं है, या फिर जो आपका पाथ है वो ज़्यादा नोबल है क्यों। और क्या आपको इसमें रियलाइज़ होता है कि जब भी आप कोई चीज़ फॉलो करते हैं किसी चीज़ तक पहुँचने के लिए, और दूसरा इंसान भी दूसरी टाइप ऑफ टीचिंग्स फॉलो कर रहा है सेम गोल को पहुंचने के लिए, तो आप दोनों में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। वो सिमिलर है कि मैंने एक बेस्ट कोच हायर किया किक बॉक्सिंग के लिए, वो मुझे फर्स्ट मेडल ला के देगा, और दूसरे इंसान ने एक दूसरा कोच हायर किया, वो मुझे सेम गोल है, वो मुझे फर्स्ट मेडल ला के देगा। तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ये रहेगी कि भाई कौन सा बेस्ट कोच है। और कोचेस में भी ये रहेगा कि मैं तुमसे बेटर हूँ, तुम मुझसे बेटर नहीं हो। और रिलीजन में भी सिमिलर चीज़ फॉलो होती है कि एक रिलीजन बोलता है कि मैं ज़्यादा बेटर हूँ, उसके लोग बोलते हैं कि मैं ज़्यादा बेटर हूँ, और दूसरे लोग बोलते हैं कि मैं ज़्यादा बेटर हूँ। और पाथ दोनों बोलते हैं कि आप थोड़ी सी मॉडिफाई कर लो इसमें तो आप वहाँ पहुँच जाओगे, आप ये चीज़ कर लो तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। क्या किसी भी चीज़ को फॉलो करके हम ट्रूथ तक पहुँच सकते हैं, या फिर अगर ट्रुथ के प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं तो हम ट्रुथ को डिनाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ को फॉलो करके, किसी भी पाथ को फॉलो करके, किसी भी रिचुअल को फॉलो करके, किसी भी प्रैक्टिस को फॉलो करके हम उस ट्रुथ के प्रोसेस को डिनाई कर रहे हैं। अगर आप बहुत सीरियस हैं, आप एक मतलब आप जानना चाहते हैं कि एक ट्रू रिलीजियस पर्सन क्या होता है, तो उसमें तो यही फीचर्स होंगे ना कि वो उसमें इंटरनली कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट आपके इंटरनल पीस को बिल्कुल भी हिंडर नहीं करते हैं। आप कोई भी चीज़ ऐसी फॉलो नहीं करते माइंडलेसली जो बस लोगों ने बोल दी है और आपने एक्सेप्ट कर ली। आप उस चीज़ को इन डेप्थ तक समझते हैं, और जब तक वो आपको बेनिफिट नहीं देती तब तक आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। आपके दिमाग में आइडियल और बिलीव्स नहीं है, क्योंकि वो एक मैन मेड कॉन्सेप्ट है। आप किसी भी चीज़ में अगर बिलीव करते हैं तो इसका मतलब है आप उस चीज़ को समझते नहीं। जब आप उस चीज़ को समझते नहीं तो आप उस चीज़ को फॉलो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ को फॉलो करके, उस बिलीफ में बिलीव करके एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स में आप कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे ही मैंने किसी चीज़ को आइडियल बनाया, किसी भी इंसान को, किसी भी रिलीजन को मैंने आइडियल बनाया, और मैं उस चीज़ में ब्लाइंडली बिलीव करके फॉलो करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये है मैंने दूसरे इंसान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट मोल ले ली है, और वो एक इन्फिनिट
कॉन्फ्लिक्ट है जो जब तक आप जीवित हैं वो चलती रहेगी, क्योंकि आप कहेंगे कि आपका पाथ इज़ द ट्रू पाथ, उसका पाथ ट्रू पाथ नहीं है। और सिमिलरली वो इंसान भी आपके बारे में यही सोचेगा। तो ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है कि आप बिना बिलीव किए, बिना आपके दिमाग में एक आइडियल रहे, आप एक रिलीजियस पर्सन बने जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ना इंटरनली ना एक्सटर्नली। किसी भी इंसान के साथ आप हेटफुल नहीं है, आपके दिमाग में बिल्कुल भी किसी के लिए ख़राब थॉट्स नहीं आते। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। इसके लिए आपको रिलीजन फॉलो करना क्यों ज़रूरी है? ये तो आप बिना रिलीजन फॉलो करे भी समझ सकते हैं कि आपको किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। और आप अगर सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किताब कुछ बता देगी, आप उस चीज़ को फॉलो कर लेंगे तो आप जो बुरा सोच रहे थे वो एंड की तरफ पहुंच जाएगा। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि आप जो पुजारी पंडित जितने भी आप आज की टाइम में देखते हैं, क्या वो रियल ट्रूएस्ट सेंस में रिलीजियस पीपल हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो उतने ही जेलस होते हैं जितने नॉर्मल इंसान होते हैं, वो उतना ही हेटफुल हैं, वो इतने ही एग्रेसिव हैं जितना एक नॉर्मल दूसरा इंसान होता है। तो भगवान के इतने करीब मंदिर में काम करते हुए ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है कि वो उसमें इतना ही कॉन्फ्लिक्ट, इतना ही एंगर, इतनी ही जेलसी है जितना एक नॉर्मल इंसान जो कुछ भी नहीं कर रहा है? वो तो एक सेटअप है जिसमें आपको लगता है कि वो कितना, जो पुजारी बैठा है वो कितना अच्छा है, या फिर जो फादर बैठा है वो कितना अच्छा है एज अ पर्सन। लेकिन जैसी सिचुएशन चेंज होती है, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई जिसमें इंसान को गुस्सा आ सकता है, तब आप उस इंसान को ऑब्ज़र्व करिए, उसके एक्शंस को, उसके वर्ड्स को ऑब्ज़र्व करिए, तब आपको समझ में आएगा कि उसकी असली पर्सनालिटी क्या है। एक सेटअप में तो सब कुछ अच्छा दिखता है, जिसमें लोग बस एक ही चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं, बस पूजा कर रहे हैं, और आपने उस इंसान को देखा तो आपको क्या उसकी पर्सनालिटी के बारे में क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं। और वो इतने साल तक वहाँ पे मेहनत करते हैं, तो उनको तो सबसे पहले रियलाइज़ हो जाना चाहिए ट्रुथ। उन्होंने 20 साल दिए, 25 साल दिए, 30 साल दिए, वो बैठे हुए हैं, वो राम राम रोज़ कॉपी में लिख रहे हैं। ऋषिकेश में आप देखते हैं इतने लोग बाहर ठंड में रहते हैं, वो पूरे दिन बस कॉपी में राम राम लिखते रहते हैं। उनको क्या रियलाइज़ हुआ ये मैकेनिकल प्रोसेस करने के बाद? इतने सालों तक वो कर रहे हैं, उनको क्या रियलाइज़ हुआ? मैं तो देखता हूँ वो गाली देते हैं। कोई भी उनको गुस्सा दिलाए, फिर आप उनके एक्शंस देखिए, उनकी ट्रू पर्सनालिटी उस समय आपको दिखाई देती है कि वो किस तरह के साधु हैं। और आज हम जो वॉर की सिचुएशंस देखते हैं, हर एक कंट्री में, ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक वॉर, रिलीजियस वॉर तो चलती ही है। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, उसमें मैं बिलीव करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं कॉन्फ्लिक्ट में पार्ट देता हूँ। मेरी वजह से ही 1% ही सही, 0.1% ही सही, मैं उस कॉन्फ्लिक्ट में पार्ट दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ। और जो जैसे लोग पोजीशन पे पहुँच जाते हैं, वही रिलीजियस पीपल, अगर मैं ही हूँ, मैं रिलीजन में अगर मैं बिलीव करता हूँ और मैं एक पावरफुल पोजीशन में पहुँच गया, तो मेरे पास पावर है, मैं बहुत चीज़ों में चेंजेस ला सकता हूँ, मैं वॉर की सिचुएशन भी ला सकता हूँ। अगर मैं किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं करता तो मैं रियलिटी को एकदम क्लियरली देख पाऊँगा। मैं उसमें, मेरे पास रिलीजन का पर्दा नहीं होगा उसमें, कि इसने मेरे बारे में, एक मुस्लिम ने मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया, या फिर हिंदू ने मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया। वो जो रिलीजन का पर्दा आ जाता है ना, वो सब कुछ ख़राब कर देता है। चलो, ये तो रहा रिलीजन की बात। तो किसी भी चीज़ का पर्दा क्यों होना चाहिए हमारे सामने? कोई भी आइडियल या फिर बिलीव क्यों हमारी लाइफ में होना चाहिए? वो हमें किसी तरह भी सर्व नहीं करता, क्योंकि वो एक ब्लाइंड बिलीव है। बिलीव का मतलब ये है कि मैं उस चीज़ को जानता नहीं, तभी मैं उस चीज़ को बिलीव करता हूँ। तो अगर आप जानते नहीं तो जानो, बिलीव क्यों कर रहे हो उस चीज़ में? चलो, इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।